नमस्कार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, एक रात पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन एक तरफ और बीजेपी, आजसू, एलजेपी का गठबंधन, जेडीयू का गठबंधन एक तरफ। और 2 तस्वीरें हैं और इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस गठबंधन का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर एनडीए के 24 विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उनके साथ एनडीए के 24 विधायक हैं और 24 विधायक विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। दरअसल में ये विक्ट्री का साइन नहीं है, दरअसल में ये उस जद्दोजहद का नतीजा है जिसमें कि अपने विधायकों की सेंधमारी रोकने के लिए एनडीए को ये जुगाड़ करना पड़ा, ये जुगत करना पड़ा। जब शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि परिमल नाथवानी जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है उनमें, और प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बीच कांटों का मुकाबला हो सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं भी जताई गई थी, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी जताई गई थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा और वोटिंग से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जिस तरीके का कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी का, गठबंधन का और दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए का कॉन्फिडेंट दिखा, वो बताता है कि चुनाव परिणाम किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा। और एक तरीके से हम कहें तो एनडीए बीजेपी चुनाव मैदान में जाने से पहले सरेंडर के मुद्रा में आ गई है और अपने विधायकों की सेंधमारी रोकने की पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रही है, पूरी कोशिशें कर रही है। और ये जो 24 के विधायक है, भले ये 24 विधायकों की संख्या दिखा के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जो दावा किया था कि 56 नहीं 61, यानी कि 61 विधायकों के समर्थन का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने दावा किया। और ये पूरी रणनीति बनी जब मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन की बैठक हुई। उससे ठीक पहले इस तरीके की बातें आई कि जो है वो गठबंधन में जो एनडीए गठबंधन है उसमें सेंधमारी होते हैं। बद्दू तिर्की ने 4 विधायकों के समर्थन का दावा किया एनडीए के, और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और कांग्रेस ने उसको दिखाया कि 56 नहीं 61, यानी कि 4 एनडीए और 1 जयराम महतो के को लेकर उन्होंने संकेत दिया, यानी कि 61 विधायक हैं इनके साथ हैं, आंकड़ा इनका बढ़ गया। उसके बाद आनन फानन में परिमल नाथवानी ने सभी विधायकों को, जो एनडीए के सभी विधायकों को एक तरीके से सेफ हाउस में, रेडिसन ब्लू में इनको कैद कर दिया। रेडिसन ब्लू में इनके रहने का इंतजाम किया गया। इसके बावजूद भी सभी विधायक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वोटिंग से एक पहले पूरी रस्सा छिड़ी। कई विधायकों के नाराज होने की बातें आई जब एनडीए की बैठक में जो 7 विधायक नहीं पहुंचे थे, चंपई सोरेन समेत, तो सभी के पसीने छूट गए। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के पसीने छूट गए और जो परिमल नाथवानी है उनके भी पसीने छूट गए। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो एनडीए के 4 विधायकों के साथ होने का दावा करने लगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री बंधु तिर्की ने तो यहाँ तक एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ होने तक का दावा जो है वो कर दिया। उसके बाद पसीने छूटे और आनंद फानन ने सभी को रेडिसन ब्लू लाया गया और रेडिसन ब्लू में वो हैं और यहीं से गुरुवार को ये वोट डालने भी जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां कैसे बदली और जिस स्थिति में रेडिसन ब्लू में इनको ठहराया गया था और पहले ये कहा गया था कि कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी, फिर कहा गया कि गठबंधन के विधायकों में टूट होगी, लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें ये लग रहा है कि जैसे किसी मैच में अगर कोई टीम खराब प्रदर्शन करती है, हारते रहते हैं, तो वो कोशिश करती है कि बेहद खराब पोजीशन में वो नहीं जाए और उसकी बुरी तरीके से हार नहीं हो जाए। वर्तमान में एनडीए और बीजेपी उसी बुरी हार से बचाने की जद्दोजहद कर रही है और अपने विधायकों में सेंधमारी रोकने के लिए उनको रेडिसन ब्लू में रख दिया है। जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इरफान अंसारी, वो यहाँ तक की दावा कर रहे हैं कि जो रेडिसन ब्लू में जो झारखंड जो एनडीए के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सभी के मोबाइल स्विच ऑफ है। उस पर उन्होंने अपने तरीके से जो इरफान अंसारी तंज भी कस रहे हैं और इरफान अंसारी यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपका मोबाइल
ऑन नहीं हुआ, आपको लेकर हमें चिंता है। अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हुआ, बीजेपी विधायकों का मोबाइल ऑन नहीं हुआ, तो वो मेडिकल टीम को रेडिसन ब्लू होटल में जो है वो भेजेंगे और देखेंगे कि जो एनडीए के विधायक है, बीजेपी के विधायक हैं, वो किस तरीके से। तो वास्तव में जिस तरीके से रणनीति हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर बुनी, एक तरफ हेमंत सोरेन ने अपने गठबंधन शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा चुनाव का कि जब उम्मीदवारों का ऐलान आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने गठबंधन दलों को साधने की कोशिश की, 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें आई। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका मान मनवल किया गया, भूपेश बघेल आए, उनको उनका मान मनवल हुआ और इस बात के लिए तैयार किया गया कि बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार होंगे तो दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा होंगे। शुरुआती दौर में जब परिमल नाथवानी की एंट्री हुई थी इस राज्यसभा चुनाव में, तो माना यह गया कि परिमल नाथवानी के मुकाबले प्रणव झा कमजोर पड़ सकते हैं, खासतौर पर क्रॉस वोटिंग के मामले में। लेकिन प्रणव झा ने भी इन सब चीजों पर धीरे धीरे होमवर्क किया, एक एक करके उन्होंने भी अपने तौर पर साधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सारे चीजों को अपने तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद ठीक एंड पहले एक तरफ प्रणव झा जो है वो पटना जाते हैं, तेजस्वी यादव से बात करते हैं और जो ये माना जा रहा था कि आरजेडी कमजोर कड़ी हो सकती है, उसको अपने तौर पर साधा और आरजेडी के चारों विधायकों को गठबंधन के लिए एकजुट किया। उससे ठीक पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक की। क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं के बीच या क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को एक तरीके से खारिज किया गया और जो मॉक ड्रिल है वो मॉक ड्रिल किया गया। मुख्यमंत्री की निगरानी में विधायकों से मॉक ड्रिल कराया गया। उस मॉक ड्रिल में जो 30 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम को आए और बाकी जो अन्य वोट है वो प्रणव झा को आए। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ वोट उनके पाले से घर सकते हैं, उनको घर सकते हैं, इसलिए जयराम महतो को भी अपने तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी ने साधा और प्रणव झा ने जो है वो जयराम महतो से संपर्क किया, उनको उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की और उसमें लगता है कि वो बहुत हद तक अपने तौर पे कामयाब हुए हैं। तो गठबंधन के जो आंकड़ा था वो फिर 56 से बढ़कर 57 बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 24 से आगे बढ़ नहीं पाई और या यूं कहें कि 24 में भी सिंधमारी ना हो जाए, उसको लेकर अपने तौर पर लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने इस पूरे राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई, कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है उसको रोकने के लिए अपने तौर पर 6 सीनियर नेताओं को जो है इस राज्यसभा चुनाव के लिए लगा दिया है, जिनको अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है, जो पोलिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे और कांग्रेस के कोई विधायक या कोई विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करे उसको अपने तौर पर पुख्ता करेंगे। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने इस पूरे जीत को लेकर एक तरीके से कहा कि चक्रव्यूह बुना है, उसका कोई तोड़ बीजेपी के पास या एनडीए के पास नजर नहीं आया। जो एनडीए जो बीजेपी मध्य प्रदेश में, बिहार में विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद, अगर मध्य प्रदेश की बात अगर हम छोड़ भी दे तो बिहार में जहां पर बीजेपी के पास, एनडीए के पास जो है वो विधायकों की संख्या ना होने के बावजूद भी वो अपने उम्मीदवार को वहां पर जिता लेती है। बिहार में वो महागठबंधन के पाले से सीट, राज्यसभा की सीट छीन लेती है। वही बीजेपी, वही एनडीए जब झारखंड में आती है तो उसका सामना हेमंत सोरेन से होता है और हेमंत सोरेन की रणनीति के आगे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो फेल होते हुए नजर आती है। और जो बीजेपी का जो खासतौर पर जो प्रदेश नेतृत्व या प्रदेश के जो नेता हैं उनके अंदर की जो गुटबाजी है उसका खामियाजा भी माना जा रहा है कि परिमल नाथवानी को भुगतना कहीं ना कहीं पड़ेगा। हालांकि अभी वोटिंग नहीं हुई है, गुरुवार को वोटिंग पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग से ठीक पहले परिमल नाथवानी पूरी तरीके से पिछड़ गए हैं, प्रणव झा ने पूरी तौर पे बढ़त बना लिया है और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है और ये भी सुनिश्चित किया है कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो और जो विधायक एक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता का वोट डालेंगे तो वही विधायक दूसरे वरीयता का वोट दूसरे अन्य विधायक को डालेंगे और कहीं भी दूसरे वरीयता का भी वोट जो है वो गठबंधन से बाहर ना जा सके, उसको अपने तौर पर सुनिश्चित कर लिया है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर रणनीति बनाई है उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है और यही वजह है कि वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी हथियार डालते हुए, एनडीए हथियार डालते हुए नजर आ रही है और अपने
विधायकों को बचाने के लिए होटल में उसने कैद कर दिया। हालांकि ये रात अभी देखना होगा कि इस रात में क्या होता है, क्योंकि झारखंड का जो राज्यसभा चुनाव का इतिहास रहा है वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि कलंकित ही इतिहास रहा है, जहां पर क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आए हैं। लेकिन एक इस बात की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं कि हेमंत सोरेन ने उस छवि को अपने तौर पर तोड़ने की जरूर कोशिश की है। जो राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की छवि थी उसको अपने तौर पर कोशिश की है, उसमें वो कितना कामयाब हुए हैं ये गुरुवार को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने रणनीति बनाई है उस रणनीति में जो है वो बीजेपी फंसते हुए नजर आ रही है, और यही बात वजह है कि बीजेपी का आंकड़ा 24 से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जीतने के लिए बीजेपी को 24 की जगह 28 विधायकों का समर्थन चाहिए, जिसमें कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने रणनीति बनाई है और जैसे बीजेपी पिछड़ी है अपने विधायकों को बचाने के लिए एनडीए को उनको होटल में एक तरीके से बंद करना पड़ा है, कथित तौर पर कैद करना पड़ा है। ये जो पूरा एपिसोड है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार।